हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीआईबी के सेकंड पेपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की फिफ्थ यूनिट फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करना। मतलब कोई भी करेंसी है उसको दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज। मान लीजिए आप इंडिया में कोई एक्सपोर्टर हैं और यूएस के किसी इंपोर्टर को सामान भेजते हैं। अब यूएस का जो इंपोर्टर होगा उसके पास क्या होगा? उसके देश में चलता है डॉलर, तो वो तो आपको डॉलर भेज देगा, लेकिन डॉलर आपके यहाँ चलता नहीं है। आपके यहाँ क्या चलता है? आपके यहाँ चलता है रुपया। तो इस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कौन करेगा? जो भी बैंक होगा, ऑथोराइज डीलर होगा, वो इस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करेगा। तो ये किसी भी एक करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करने को बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के कुछ टर्म्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एक्सचेंज रेट्स वगैरह हैं, वो हम फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक इस यूनिट में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला टर्म है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, कोई चॉकलेट खरीदते हैं, दुकानदार से रेट पूछी तो उसने बताया कि ये 10 रुपए की है। तो किसी भी यूनिट को आप अपनी होम करेंसी में डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोड। मान लीजिए एक यूएस डॉलर की बात करें, मान लीजिए 60 रुपए का एक यूएस डॉलर है आज की डेट में। तो फॉरेन करेंसी की एक यूनिट को आपने होम करेंसी में डिफाइन किया तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट कोड। अगर इसको जस्ट अपोजिट कर दें, 1 रुपए में कितने डॉलर आएंगे? होम करेंसी की एक यूनिट में जब आप फॉरेन करेंसी को डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट कोड। डायरेक्ट कोड में फॉरेन करेंसी फिक्स होती है, होम करेंसी वेरी करती है। इनडायरेक्ट कोड में होम करेंसी फिक्स होती है, फॉरेन करेंसी वेरी करती है। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड हो गया। सेकंड है क्रॉस रेट। क्रॉस रेट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपको किसी यूरोपियन कंट्री, मान लीजिए यूके में, अपने किसी रिलेटिव को यूरो भेजना है, क्योंकि वहाँ यूरो चलता है। आपके पास है क्या? रुपए। अब अगर आप रुपए को कन्वर्ट कराने जाएंगे यूरो में, तो कोई डायरेक्ट कोट अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनके बीच में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले रुपए को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर में, उसके बाद डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूरो में। तो इसको डबल कन्वर्जन को हम बोलते हैं क्रॉस रेट। डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन डॉलर के थ्रू क्रॉस रेट अवेलेबल है। कैसे कन्वर्ट होगा एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे दो रेट दी हुई हैं। एक तो मुंबई मार्केट में दी हुई है, एक यूएस डॉलर बराबर 60.8450/545 रुपीज़, और दूसरी दी हुई लंदन मार्केट में 1 यूएस डॉलर बराबर यूरोज 0.7587। हमें क्या करना है? पहले रुपए से डॉलर खरीदना है और फिर डॉलर से यूरो खरीदना है। पहले जो ये रेट लिखी हुई है, इस रेट को समझ लेते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है 1 यूएस डॉलर बराबर ₹60.8450/545। जो रेट लिखी होती है, इसमें पहली जो रेट होती है वो बाइंग होती है, और बाद वाली रेट होती है सेलिंग होती है। ये होती बैंक के हिसाब से। अगर बैंक करेंसी, जैसे डॉलर है यहाँ पे, बैंक अगर डॉलर खरीदेगा तो बाइंग रेट लेगा, और अगर बेचेगा तो सेलिंग रेट लेगा। ये बैंक की रेट होती है, बाइंग और सेलिंग। अब यहाँ पे हम कौन सी रेट लेंगे? पहले तो हम रुपए ले जाके डॉलर खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं मतलब बैंक बेच रहा होगा। बैंक बेचेगा तो कौन सी रेट लेगा? सेलिंग रेट लेगा। जब हम इसको बाइंग रेट या सेलिंग रेट अलग लिखते हैं तो बाइंग तो लिखा हुआ है सीधा सीधा 60.8450, ये तो हो गई हमारी बाइंग रेट। अगर सेलिंग रेट लिखना है तो ये पूरी लिखी जाएगी 60.8545, ये सेलिंग रेट हो गई। मतलब जितने भी पॉइंट हैं, ये डिजिट लिखे हुए हैं, ये लास्ट के 3 डिजिट से रिप्लेस कर देंगे, और पहले की जो वैल्यू होगी वो एज इट लिखी जाएगी। मतलब 60.8 तो यहाँ लिखा हुआ है, और लास्ट के ये 3 पॉइंट चेंज कर दिए 545। तो ये हमारी बाइंग रेट हो गई, ये सेलिंग रेट हो गई। यहाँ पे बैंक बेच रहा है डॉलर पहले, तो यहाँ सेलिंग रेट लेंगे। इसीलिए इन्होंने ये रेट ली हुई है यूएस डॉलर 1 और 60.8545, इन्होंने सेलिंग रेट ली हुई है। सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है 0.7587 यूरो बराबर 1 यूएस डॉलर, और 1 यूएस डॉलर की रेट लिख दी है इनने 60.8545। 1 यूरो निकालना है तो ये वैल्यू 0.7587 डिनोमिनेटर में चली जाएगी, कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा हमारा
80.21। तो 1 यूरो हो जाएगा 80.21 रुपीज़ का। अब यहाँ पे डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन हमने डॉलर के थ्रू ये एक्सचेंज कर दिया रुपये को यूरो में। इसे हम कहते हैं क्रॉस रेट। जब डायरेक्ट रेट अवेलेबल नहीं होती है तो क्रॉस रेट से काम चला लेते हैं। नेक्स्ट है वैल्यू डेट। वैल्यू डेट का मतलब वो डेट होती है जिस दिन करेंसी का एक्चुअली एक्सचेंज होता है। डील किसी भी दिन हो, लेकिन जिस दिन करेंसी का एक्सचेंज होगा वो वैल्यू डेट कहलाएगी। वैल्यू डेट के हिसाब से अलग अलग एक्सचेंज रेट होती हैं। कैश रेट या रेडी रेट, टर्म रेट, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। कैश या रेडी रेट वो रेट होती है जो डीलिंग के अगर सेम डे एक्सचेंज हो करेंसी का तो वो होती है कैश या रेडी रेट। टर्म रेट का मतलब होता है नेक्स्ट वर्किंग डे T+1, डीलिंग के अगले दिन टुमारो रेट। स्पॉट रेट का मतलब होता है नेक्स्ट सेकंड वर्किंग डे T+2 रेट। मतलब जिस दिन डील हो रही है उसके अगर 2 दिन बाद एक्सचेंज होता है करेंसी का तो वो स्पॉट रेट पे होगा। T+2 के बाद किसी भी डेट में अगर एक्सचेंज होता है करेंसी का तो वो होती है हमारी फॉरवर्ड रेट। मतलब अगर कैश, टर्म और स्पॉट रेट को अगर हम याद रखना हो हमें तो ये कैश रेट हो गई आज की रेट, टर्म रेट हो गई कल की रेट और स्पॉट रेट हो गई परसों की रेट। परसों के बाद कोई भी रेट होगी तो वो फॉरवर्ड रेट होगी। इसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट है, इससे ही कनेक्टेड है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई भी करेंसी फ्यूचर में अगर कॉस्टली हो रही है, महंगी हो रही है तो वो होगी प्रीमियम में। अगर करेंसी की रेट गिर रही है, कम होती जा रही है तो वो कहलाई करेंसी, वो करेंसी डिस्काउंट में है। फॉरवर्ड रेट, प्रीमियम और डिस्काउंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ एक यूरो की स्पॉट रेट दी हुई है 1.3180/90 US डॉलर। मतलब ये एक यूरो की स्पॉट रेट दी हुई है। हमने पहले बताया था पहली वाली क्या होती है, बाइंग रेट, दूसरी होती है सेलिंग रेट। ये जो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट की जगह आ जाएंगे, मान लो अलग अलग लिख देते हैं इन्हें। 1.3180 क्या हो गई हमारी बाइंग रेट हो गई, 1.3190 हो गई हमारी सेलिंग रेट। अब इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है 1 मंथ फॉरवर्ड 3532। ये जो 1 मंथ फॉरवर्ड लिखा होता है या 2 मंथ फॉरवर्ड लिखा होता है, ये दिया होता है हमें प्रीमियम या डिस्काउंट। अब कैसे पहचानेंगे ये प्रीमियम है या डिस्काउंट है? यहाँ पे क्या है, पहली वैल्यू 35 है, दूसरी 32 है। कौन सी ज़्यादा है? पहली ज़्यादा है, मतलब वैल्यू गिर रही है। वैल्यू कम हो रही है तो वो हो गया डिस्काउंट। यहाँ पे भी सेम केस है, 72 से 70 कम हो गई तो ये डिस्काउंट का केस है। 110 से 107 हो गई, ये भी डिस्काउंट का केस है। अगर ये जस्ट अपोजिट लिखा होता 32 35, ये वैल्यू बढ़ रही तो ये प्रीमियम का केस हो जाता। 70 72, ये वैल्यू बढ़ रही तो ये प्रीमियम का केस हो जाता। मतलब अगर वैल्यू कम हो रही है तो डिस्काउंट, बढ़ रही है तो प्रीमियम। तो यहाँ पे क्या केस है, ये डिस्काउंट का केस है। 35 से 32 कम हो रही है तो ये डिस्काउंट का केस हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं? यहाँ पे 35 लिखा है या 32 लिखा है तो ये जैसे बाइंग और सेलिंग रेट में 90 को 80 की जगह रख रहे थे, ऐसे 32 या 35 को 80 की जगह रखेंगे। मतलब जितने डिजिट दशमलव के बाद हैं उतने ही इसमें भी आ जाएंगे। मान लीजिए हम 1 मंथ फॉरवर्ड रेट निकालते हैं। मान लीजिए हमें 1 यूरो खरीदना है, हम खरीद रहे हैं तो बैंक बेचेगा। बैंक बेचेगा तो कौन सी रेट लगाएगा? सेलिंग रेट लगाएगा। ये जो रेट होती है हमेशा बैंक के हिसाब से डिसाइड होती है, आगे वाली बाइंग, पीछे वाली सेलिंग। बैंक बेच रहा है तो सेलिंग रेट लगाएगा 1.3190। डिस्काउंट का केस है तो डिस्काउंट की जो वैल्यू है आगे वाली बाइंग के लिए रहेगी, पीछे वाली या बाद वाली सेलिंग के लिए रहेगी। तो ये बेच रहा है, सेलिंग है, तो ये बाद वाली रेट ले लेंगे 32। इसको लिखेंगे कैसे? 0.0032, क्योंकि 4 डिजिट थे तो 4 ही होंगे यहाँ पे, लास्ट के 2 डिजिट की जगह 32 रख लेंगे। तो जब ये बेच रहा है तो रेट में से डिस्काउंट पर वैल्यू थी तो ये घटा दी, ये आ गया हमारा 1.3158। इसी तरह अगर हमें यूरो बेचना हो, जब हम यूरो बेचेंगे तो बैंक खरीदेगा तो कौन सी रेट लगाएगा? बाइंग रेट लगाएगा, ये आगे वाली रेट लगाएगा 1.3180।
बैंक खरीदेगा तो कौन सी रेट लगाएगा, 1.3180 आगे वाली रेट लगाएगा। ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद 1 मंथ फॉरवर्ड बाइंग रेट है तो ये आगे वाला डिस्काउंट लेंगे 0.0035, सेम पहले की तरह ये घटा दिया 1.3145, ये आ गई हमारी फॉरवर्ड रेट, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने वाली बात है कि जो प्रीमियम होगा वो हमेशा प्लस होगा, ऐड होगा रेट में, और जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा रेट से माइनस होगा। प्रीमियम जुड़ जाएगा, डिस्काउंट घट जाएगा। वैसे ही हम कहीं जाते हैं, मान लीजिए प्रीमियम पेट्रोल खरीदते हैं, तो वो 1 रुपये महंगा मिलता है, तो हम कुछ देते ही है ना, तो ये ऐड हो जाता है। और जब डिस्काउंट मिलता है तो उतनी रेट हमारी जो भी सामान हमने खरीदा उसकी वैल्यू में से कम हो जाती है। तो प्रीमियम हमेशा ऐड होगा, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा। यहाँ पे डिस्काउंट था तो माइनस था। इसके जब हम और न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का मतलब होता है लो इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा के हाई इंटरेस्ट रेट पे दूसरों को उधार दे देना। मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उधार लिया और हाई इंटरेस्ट रेट पे उसको उधार दे दिया दूसरे। अगर फॉरेन करेंसी के टर्म में बात करें, फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में, तो सस्ते मार्केट से करेंसी खरीद के महंगे मार्केट में बेच दी। आजकल के एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम में ये आर्बिट्रेज फॉरेन एक्सचेंज के टर्म में बहुत ही रेयर हो गया है। आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी अब मिलती नहीं है, तो ये देखा भी नहीं जाता है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड पॉइंट। प्रीमियम और डिस्काउंट को अगर बेसिस पॉइंट के टर्म में डिफाइन करेंगे तो उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पॉइंट। जैसे यहाँ पे एक प्रीमियम दिया हुआ है 0.0150, तो यहाँ पे अगर इसे बेसिस पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 150 बेसिस पॉइंट। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पॉइंट। लास्ट टर्म है बिड रेट एंड ऑफर रेट। बिड रेट का मतलब होता है बाइंग रेट, ऑफर रेट का मतलब होता है सेलिंग रेट। याद रखने के लिए हम देख सकते हैं बिड का मतलब क्या होता है, बोली लगाना। बोली हम काय के लिए लगाते हैं, नीलामी में सामान खरीदने के लिए, तो बिड रेट क्या हो गई, बाइंग रेट हो गई। ऑफर का मतलब क्या होता है, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो वहाँ सेल लगी होती है, ऑफर दे रहे होते हैं वो हमें डिस्काउंट का, तो ये ऑफर रेट क्या हो गई, सेलिंग रेट हो गई। इसके साथ ही इस यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट फिनिश हो गए। न्यूमेरिकल हम अलग से कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।